ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा से वापस लाए गए विद्यार्थियों से की बात, 2 गज की दूरी का संदेश लोगों तक पहुंचाने को कहा। देश में कोविड-19 सुधार दर में बढ़ोतरी, 7,000 से अधिक ठीक हुए मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले ट्रकों और लॉरियों के लिए अंतर्राज्यीय आवागमन की सुविधा देने को कहा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 2053 हुई, 462 मरीज स्वस्थ हुए। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के कोटा से प्रदेश में वापस लाए गए लगभग 11,500 छात्रों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी का संकट विश्व के शक्तिशाली देशों में भी है और हमें लगातार सतर्कता और सावधानी का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सही समय पर लिए गए सही फैसलों के कारण हम कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सफल हुए हैं। ये पूरे देश के 135 करोड़ लोगों की एकजुट लड़ाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मार्च में ही अलर्ट घोषित करके होली मिलन तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों को रोक दिया गया था। इसी का परिणाम है कि 23 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित किया जा सका है। मुख्यमंत्री ने छात्रों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने, आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखने और मास्क अथवा फेस कवर का उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि यह संदेश पूरे समाज तक पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी समस्या के होने पर हेल्पलाइन 1076 और 1070 पर कॉल करके मदद ली जा सकती है। उन्होंने सुरक्षित भारत, सुरक्षित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलजुल कर काम करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने दिल्ली की सीमा से प्रदेश में पैदल आए कामगारों को उनके निवास स्थानों तक पहुंचाने के प्रयास की चर्चा करते हुए कहा कि हरियाणा से भी 11,000 से अधिक श्रमिकों को वापस लाने का काम पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड-19 से 300 जिले प्रभावित नहीं हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि देश भर में 300 जिलों में कम मामले हैं और 129 जिले हॉटस्पॉट हैं। सरकार इन जिलों में वायरस का फैलाव रोकने पर ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 7 दिन में 80 जिलों में कोरोना वायरस का कोई मरीज सामने नहीं आया है। 47 जिलों में पिछले 14 दिन में इस वायरस के संक्रमण की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 दिन से संक्रमण के दोगुना होने की अवधि लगभग 8.5 दिन थी, जबकि पिछले 7 दिन से ये अवधि बढ़कर लगभग 10 दिन हो गई है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 29,974 हो गई है। अब तक 937 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। 22,010 रोगियों का उपचार चल रहा है, जबकि 7,026 रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर निरंतर बढ़ रही है। पिछले 28 दिनों में 17 जिलों में किसी भी व्यक्ति को संक्रमण नहीं हुआ। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी सहित कोई भी चिकित्सा पद्धति स्वीकृत नहीं है। जब तक भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद का अध्ययन पूरा नहीं होता और कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, तब तक प्लाज्मा थेरेपी केवल अनुसंधान या परीक्षण के उद्देश्य से उपयोग की जानी चाहिए। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को यथाशीघ्र प्रारंभ कराने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्र से बाहर ही उन उद्योगों को चलाने की अनुमति दी जाएगी और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही चुनिंदा कर्मचारियों का RT-PCR टेस्ट कराने को भी कहा गया है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोविड-19 के कारण स्थगित होने वाली परीक्षाओं की नई तिथि और अगले शैक्षिक सत्र के बारे में अगले सप्ताह दिशा निर्देश जारी कर सकता है। आयोग ने इस संबंध में पहले 2 पैनल गठित किए थे, जिन्होंने 24 अप्रैल को रिपोर्ट सौंपी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तत्काल कार्रवाई की अपील की है, ताकि विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर फंसे आवश्यक वस्तुओं के ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन को सुगम बनाया जा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक में ये बात कही। श्री गडकरी ने कहा कि ट्रक चालक और क्लीनर को सुरक्षित दूरी, मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जैसे दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। श्री गडकरी ने कहा कि मंत्रालय परिवहन संबंधी समस्याएं हल करने के लिए हेल्पलाइन शुरू करेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 66 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 2053 हो गई है। 462 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 34 लोगों की अब तक मृत्यु हुई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1557 है। कल आगरा में सबसे अधिक 17 मरीज मिले। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 318 है। वाराणसी में पिछले 24 घंटों में 12 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। यहां सक्रिय मामलों की संख्या 41 हो गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव में फेस मास्क या फेस कवर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में सभी गरीबों और जरूरतमंद व्यक्तियों को मास्क उपलब्ध हो, इसके लिए लोग स्वेच्छा से मास्क बनाकर प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप रहे हैं। प्रदेश भर में स्वयंसेवी संगठन भी मास्क तैयार करके गरीबों में वितरित कर रहे हैं। मेरठ के दौराला विकासखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां समूह में मास्क बनाकर गांव में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करा रही हैं। आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कल बदायूं जिले की नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष आकाश वर्मा को कई 100 मास्क भेंट किए। संभल जिले में बहजोई विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने 450 मास्क बनाकर कल जिलाधिकारी को सौंपे। इन मास्क का वितरण जरूरतमंदों में किया जाएगा। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच करके भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाले आवास किराया भत्ता, ओवर टाइम भत्ता, लीव इनकैशमेंट, LTC और यात्रा भत्ते में कटौती की सोशल मीडिया पर फैल रही खबर को फर्जी बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का अपने कर्मचारियों के किसी भी भत्ते में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोगों से कहा गया है कि वो ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और अब कुछ संक्षिप्त समाचार। पीलीभीत जिले की 510 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य शुरू हैं। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लॉकडाउन के दौरान रोजगार उपलब्ध हो रहा है। मुख्य विकास अधिकारी श्रीनिवास मिश्र ने बताया कि जिले में 25,540 श्रमिक सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मनरेगा कार्यों में संलग्न हैं। चित्रकूट में आर्यवर्त बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने व्यक्तिगत सहयोग से ग्रामीणों को खाद्यान्न वितरित किया। मानिकपुर तहसील के पाठा के गांव किहुनिया के 200 ग्रामीणों को खाद्य सामग्री दी गई। इस दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। नक्सल प्रभावित सोनभद्र जिले में CRPF के जवान कस्बों और गांव में सैनिटाइजेशन के साथ साथ गरीब आदिवासी समुदायों को खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। सोनभद्र के लोगों ने कोरोना योद्धा जवानों को कल अंग वस्त्र गमछा देकर सम्मानित किया। चंदौली में कुंवर अनंत नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड में 3 लाख रुपए दिए। उन्होंने धनराशि का चेक कल जिलाधिकारी को सौंपा। बदायूं जिले में तेंदुआ देखे जाने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। 6 दिन पहले थाना अल्लापुर क्षेत्र के गांव कटिया बैरपुर में तेंदुआ दिखने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। गांव में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। औरैया जिले में थाना अछल्ला के तुरकपुर साजनपुर गांव के बीच खाली पड़ी जमीन पर क्रिकेट मैदान के लिए पिच तैयार करते समय खुदाई में जमीन से एक मिट्टी का घड़ा निकला। घड़े में 30 चांदी के सिक्के थे। पुलिस ने सिक्कों को कब्जे में लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। लखीमपुर खीरी में पृथकवास केंद्रों में रह रहे लोगों को तनाव मुक्त रखने के लिए योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा से वापस लाए गए विद्यार्थियों से की बात। 2 गज की दूरी का संदेश लोगों तक पहुंचाने को कहा। देश में कोविड-19 सुधार दर में बढ़ोतरी, 7,000 से अधिक ठीक हुए मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले ट्रकों और लॉरियों के लिए अंतर्राज्यीय आवागमन की सुविधा देने को कहा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 2053 हुई, 462 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।